तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और मैं बता दूं कि यहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि 400 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हिंदी में खास करके आप एग्जाम में 50 में 50 लाने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है और हिंदी में 50 में 50 लाना है तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रोज कहानी के लेखक कौन है। तो मैं रोज कहानी के बारे में पहले आप लोगों को बताऊंगा कि रोज कहानी है क्या। देखिए रोज कहानी में बता दूं कि रोज कहानी है क्या। देखिए इसके लेखक हैं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए आप लोग ध्यान से अगर सुन लेते हैं ना तो ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूं। मैंने बोला कि अगर रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन। और यह अज्ञेय जो थे इनकी एक सखी थी जिसका नाम था कौन, मालती। याद रखिएगा कि अज्ञेय के सखी का नाम था मालती। देखिए मालती और अज्ञेय के बीच जो था शाखा और सखी का संबंध था। वो बचपन में साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही पढ़ते थे। जब भी जो भी काम करना होता था साथ में ही होता था और साथ में ही पढ़ने जाया करते थे और स्कूल से भी साथ ही से भागाया करते थे। मतलब क्या, एक बात और याद रखिएगा कि अज्ञेय की दूर के रिश्तेदार कौन थी, तो अज्ञेय की दूर के रिश्तेदार की बहन थी मालती। और मालती से इनको बहुत चलता था। लेकिन अभी जो है मालती का शादी हो चुका है और मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या नाम है, महेश्वर। जो कि महेश्वर जो है गाँव के बगल में एक गाँव है जिसका नाम है पहाड़ी गाँव। उस पहाड़ी गाँव में सरकारी डॉक्टर है कौन, महेश्वर। और महेश्वर का एक लड़का भी है, उसका नाम है टीटी। ये भी आपको याद रखना है। और ये महेश्वर का डेली का ये वही काम है कि जाना है और किसी को भी बीमारी हुआ है तो पैर काट के हटा देना है। एक बंदा आया हुआ है जिसको ग्रेगिंग हुआ है, तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेगिंग बीमारी की भी चर्चा होने वाली है। तो इस चैप्टर में क्या मैंने बताया कि अज्ञेय और मालती के बीच सखा सखी जैसा संबंध है। मालती का शादी हुए 4 साल हो गए हैं। कितने साल, चाहे मालती का शादी हुए 2 साल हुआ है, लेकिन अज्ञेय और मालती से मिलने 4 साल बाद आए हुए हैं। और पहुंचने के बाद बातचीत चलता है, उसी से ये जुड़ा हुआ कहानी है जो कि आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा। तो मैं बता दूं कि इसके लेखक कौन है, तो अज्ञेय हैं, आपको पहले याद रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911, 4 अप्रैल 1987, 2 अप्रैल 1922 और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन निधन आपको याद रख लेना है कि 4 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। तो आपको निधन भी याद रखना ही रखना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। अगर प्रॉपर पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। अगला है कि अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है, काशी उत्तर प्रदेश, कस्या कुशीनगर, प्रयागराज और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, याद रखिए, काशिया कुशीनगर होने वाला है। मतलब इसका बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या है, बी नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और रहते कहाँ थे, तो आपको मूल निवास याद रखिएगा, करतारपुर पंजाब। ये रहते कहाँ थे, अगर पूछ देखा कि अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर यहाँ पे ये है। देखिए अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था, तो याद रखिए करतारपुर पंजाब में था। ये रहते कहाँ थे, तो करतारपुर पंजाब में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अज्ञेय के माता का नाम क्या था, बेअंती देवी, रामावती देवी, उर्मिला देवी। तो मैं बता दूं कि उनके माता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा उनके माता का नाम था बेअंती देवी। मतलब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और उनके पिता का नाम आपको याद रखना है, यहां पे लिखा है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री क्या थे, तो ये पिता थे। किनके पिता थे, तो याद रखिएगा कि अज्ञेय के पिता थे। जो कि एक बात और मैं बता देता हूं कि हीरानंद शास्त्री जो थे वो एक प्रख्यात पुरातत्विक भी थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला है कि अज्ञेय मैट्रिक कब किए,
25 में, 27 में, 29 में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इन्होंने मैट्रिक जो किया था वो 1925 में किया था। किस विद्यालय से किया था? तो आपको याद रख लेना है कि पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। अगर पूछ दिया जाए कि अगेय मैट्रिक कहाँ से किए थे, तो पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। वो भी कब किए थे? तो 1925 में, आपको याद रखना है। और उन्होंने इंटर किया था 1927 में मद्रास क्रिश्चियन स्कूल से। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन स्कूल से उन्होंने क्या किया था? इंटर किया था, याद रखिएगा। और उन्होंने 1929 में क्या किए थे? तो याद रखिएगा कि उन्होंने बीए किए थे। और कहाँ से किए थे? तो फोरमैन कॉलेज लाहौर से, याद रखिएगा। और एक बात और बता दूं उनके बारे में, उन्होंने एमए भी किया था। अगर पूछ दे कि एमए किस सब्जेक्ट से किए थे, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे। कौन सा? अंग्रेजी। तो देखिए, जितना एक्स्ट्रा बताया जाता है ये भी आपको क्या कर लेना है, याद रहना ही चाहिए। अगला है कि अगेय को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुगरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें से क्या होने वाला है? सभी होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या है? सभी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेय कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना प्रारंभ किया? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जब 10 वर्ष के थे तभी से इन्होंने क्या लिखा है? कविता लिखना शुरू कर दिया था। और आज के बच्चे हैं कि 10 साल के बच्चे हो जाते हैं और विद्यालय पढ़ने तक नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अगेय बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिया था? इंद्रजाल, इंद्रसभा, इंद्रभास, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इंद्रसभा होने वाला है। कि उन्होंने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्रसभा लिखा था। यह भी आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा थी यह कहानी ग्रेगिंग का संबंध किस कहानी में है? तो मैं पहले ही बता दिया था कि ग्रेगिंग का संबंध रोज से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि मालती के बेटे का नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखिए, मालती के बेटे का तो नाम बताना ही है और इसके साथ साथ पति का भी नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगर प्रॉपर वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं पूरा भरोसा और यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे। और इसका आंसर आप लोग को बता के जाना ही है, ऐसे नहीं कि आप लोग छोड़ के जाइएगा। जो प्रॉपर सुन रहा है वो तो जरूर बताएगा ही बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगेय जी की पहली कहानी कौन है? वो कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 24 में, 28 में, 32 में। तो मैं बता दूं कि इसका भी जो राइट जवाब होने वाला है, याद रखिएगा, 1924 होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या है? 1924 में पहली कहानी संग्रह इलाहाबाद के स्टॉक पत्रिका में सेवा में प्रकाशित हुआ था। कहां पे? इलाहाबाद के सेवा में। यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। देखिए, जितना एक्स्ट्रा बताऊं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं है? लेखक ने, कि पति ने, कि भाई ने, कि चाचा ने? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब रोज लेखक होने वाला है। और लेखक का नाम क्या था? अगेय था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं बता दिया हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? ऑप्शन क्या है कि आम लेकर आए थे, कि केला, कि सेब, कि संतरा? तो मैं बता दूं को क्या लेकर आए थे, याद रखना है कि आम लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है कि अगेय किस वादा से कवि है? छायावादी, की प्रयोगवादी, की रहस्यवादी, कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब प्रयोगवादी होने वाला है। अगला है कि इनमें से कौन सा नाटक अगेय का है? करबला है, बकरी है, प्रियदर्शी, इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1967 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद से देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये भी याद रखना है, अगेय की है। और इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर जो है रोज एक बार पढ़ लेना है, कि रोज कहानी के से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसलिए इस कहानी को भी आपको पढ़ के जाना चाहिए और आप लोग को पढ़ लेना है, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद मिलने वाला है। और चलिए, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।